हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एस्कॉर्बिक एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 के केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। पिछले वाले पार्ट में हमने बात की थी कि सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी, और इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। लगभग 9 टाइप के सॉल्यूशंस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर हम ये कह पाएंगे कि सर पहले तो ये बता दीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। मैं सारे फॉर्मूलों को डिस्कस करूं, लेकिन उससे पहले हम एक आध केस समझ लेते हैं। एक केस है कि एक बीकर के अंदर 1 लीटर वाटर फिलअप है। जैसा कि लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे बीकर के अंदर यहां पर भी हमने 1 लीटर वाटर को लिया है, और इस वाटर को सॉल्यूशन के केस में हम यहां पर सॉल्वेंट कह रहे हैं। तो इधर भी सॉल्वेंट है और इधर भी सॉल्वेंट है। अब हम बात कर रहे हैं कि मैंने सपोज कीजिए कि इस वाले बीकर में, फर्स्ट वाले बीकर में यहां पर 5 ग्राम NaCl को 5 ग्राम नमक को घोल दिया है। दूसरे वाले केस में मैंने यहां पर 50 ग्राम नमक को घोल दिया है। 50 ग्राम ऑफ NaCl सेकेंड वाले में घोला है और फर्स्ट वाले केस में 5 ग्राम को डिसॉल्व किया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वाले बीकर में जो सॉल्यूशन बना है उसकी कंसंट्रेशंस, नमक की कंसंट्रेशन या सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन इस वाले बीकर के रेस्पेक्ट में यहां पर ज्यादा है, और इस वाले बीकर में नमक की कंसंट्रेशन कम है। कई बार आपने ये सा भी देखा होगा कि सी वाटर के अंदर जो 100 ग्राम ऑफ वाटर या 100 ml ऑफ वाटर के अंदर वहां पर 37 to 40 ग्राम NaCl डिसॉल्व होता है। तो अलग अलग जगह पे, कहीं पर लेक में, झीलों में, या अगर आपने वाटर रिसोर्सेस में देखा हो तो अलग अलग मिनरल्स की क्वांटिटी अलग अलग आती है। तो इन सारी क्वांटिटी को हम कैसे मेजर आउट करेंगे कि फलाने पानी में कितना नमक घुला हुआ है या कितना अदर सॉल्ट घुला हुआ है या किसी पानी के अंदर शुगर कितनी घुली हुई है, इन सारी बातों को हम कुछ फॉर्मूलों के थ्रू हम समझने वाले हैं। या फिर मैं इसको दूसरे केसेस में बात समझाना चाहूं तो आपने अलग अलग घरों के अंदर जो चाय पी होगी या मिल्क पिया होगा या रसना पी होगी, तो वो अलग अलग टेस्ट की होती है। किसी घर पे ज़्यादा मीठी हो जाती है, किसी घर पे थोड़ी फीकी हो जाती है, किसी घर पे बहुत ज़्यादा फीकी हो जाती है। उन सारे चीज़ों का मेजरमेंट आज की क्लास में हम करने वाले हैं, और यही हमारे इस साइंस के चैप्टर का सेकेंड टॉपिक बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां तक आप ये बात तो समझ गए कि कैसे निकाला जाता है। जो हम सॉल्यूशन के अंदर पहले डिसॉल्व करते हैं उसको सोल्यूट कहेंगे, और बाकी जिसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब मैं यहां पर एक एक फॉर्मूला लिखता जा रहा हूं। कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जहां पर हम जो परसेंटेज निकालेंगे वो टेम्परेचर से वेरी करेंगे। उनके बारे में भी मैं अभी इसी लेक्चर्स में आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा। पहले वाला फर्स्ट फॉर्मूला हम देखने वाले हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज फॉर्मूला। इसका मतलब यह है कि यहां पर दोनों ही क्वांटिटी, सोल्यूट की क्वांटिटी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी, दोनों का ही वेट लेंगे और उसको परसेंटेज रेशो में हम कैसे देखेंगे। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा वेट ऑफ सोल्यूट, जितना भी सोल्यूट लिया है उसका वेट, और अपॉन में हम ले लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डिसॉल्व। जितना भी सॉल्यूशन बनेगा उस पूरे का वेट हम यहां लेंगे, और परसेंटेज लिखा हुआ है इसका मतलब हम यहां पर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एक फॉर्मूले के मैं आपको एक एक टाइप के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, और फिर भी इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इजीली कमेंट सेक्शंस में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हम उसको रीड करेंगे और उसके आगे और भी इंप्रूव करके हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड जो फॉर्मूला आता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके अंदर यहां पर फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ सोल्यूट एज इट इज, ऊपर वाले फॉर्मूले के जैसा, और नीचे की तरफ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कहां मिस्टेक करते हैं। कई बार जैसे कि मैं पहले वाले फॉर्मूले की बात करूंगा तो यहां पे ऐसा हो जाता है कि जैसे 5 ग्राम ऑफ NaCl, यहां पर 100 ग्राम
पानी के अंदर घुला हुआ है। तो आपके दिमाग में कई बार ऐसी बात आ जाती है कि सर 5 ग्राम ऑफ NaCl मतलब 5 ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि नीचे 100 लिखेंगे। ना बाबा ना, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन का वेट है, तो सॉल्यूशन का वेट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आएगा, तो यहां पे आएगा 105। 100 ग्राम तो वाटर है और 5 ग्राम आपका क्या आ जाएगा NaCl आ जाएगा। तो वो आगे मैं क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। थर्ड वाला फॉर्मूला आपका बनता है, पहले एक बार आप फॉर्मूले सारे लिखते जाइए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके अंदर क्या करेंगे, जब दोनों सोल्यूट और सोलवेंट अगर वॉल्यूम में या लिक्विड स्टेट में होते हैं तो वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, देखिए टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है। वेट जो होता है आप उसको कितना भी हीट दो, कितना भी टेम्परेचर दो, अगर वो एक फिक्स कंटेनर में बंद है तो वेट कभी भी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से मास डज नॉट इफेक्ट बाय द टेम्परेचर। बट वॉल्यूम जो होता है वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी पाने के बाद एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर या हीट एनर्जी पाने के बाद उसका जो एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। ये कह सकते हैं कि आयतन का प्रसार हो जाता है, हिंदी में इसे बोल दिया जाता है। तो वॉल्यूम वाले जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो टेम्परेचर से इफेक्ट करेंगे, बट मास वाले फॉर्मूले जितने भी आएंगे इट डज नॉट इफेक्ट बाय द temperature, but it and second and third does affect by the temperature। थर्ड फॉर्मूला ये हो गया। आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और फॉर्मूलों को लिखते जाइए, उसके बाद हम एक एक फॉर्मूलों को ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा एक डाउट और आता है बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में, सर ये फॉर्मूले याद नहीं होते। तो फॉर्मूले याद करने के लिए आपको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं कि फॉर्मूलों को आप ऐसे एक पेपर के ऊपर लिख करके याद बिल्कुल ना करें। ऐसे आप आज याद करेंगे कल फिर भूल जाएंगे, तो फिर सर कैसे करें? फॉर्मूले से रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस करते जाएं, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएं, तो फॉर्मूला बार बार आप यूज करेंगे, बार बार आप उसके क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला आपके साथ में जुड़ता चला जाएगा। चलिए फोर्थ वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल 7 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, तो फोर्थ वाला फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। एक फॉर्मूला होता है मोलरिटी। मोलरिटी इस फॉर्मूले में होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब सर सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है कि हमसे मोल्स कैलकुलेट नहीं होते हैं। लगभग मैं अपने ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूं कि स्टूडेंट को कहां कहां प्रॉब्लम आती है, और ऑनलाइन में मैं आपको यहां पर कोशिश करूंगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम बात करेंगे। तो ऊपर की तरफ हम लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे की तरफ यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में दिया हुआ होगा तो हम उसको 1000 से डिवाइडेड कर देंगे। ऐसे एक फॉर्मूला हमारा और बनता है जिसको बोलते हैं मोलालिटी। देखिए यहां पे मैंने कैपिटल M लिखा है, इट मींस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, और यहां पर मैं स्मॉल m लिख रहा हूं, इट मींस मोलालिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल m। तो यहां पर भी फॉर्मूला लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर का जो फॉर्मूला है वो तो एक जैसा, लेकिन जो नीचे वाली बात है वो चेंज हो जाएगी। यहां पे आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सबसे ज्यादा मिस्टेक की जाती है इन केजी। यहां पर मैंने सॉल्यूशन लिया, यहां पर सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन, लेकिन यहां पे मैंने क्या लिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा। इट मींस हम इसके आगे स्टार लगा देते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा मोलालिटी जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अगेन मैं 6th वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस, इसको कई बार ये ऐसे घुमा के ऐसा एक्स टाइप स्ट्रक्चर बना दी जाती है, ईटा बोलते हैं इसको। और यहां पर मोल फ्रैक्शंस जो है वो सोल्यूट के भी निकाले जा सकते हैं और सॉल्वेंट के भी निकाले जा सकते हैं। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट लिखूंगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट लिखूंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। मैं बोलता भी जा रहा हूं, कई बार मेरी हैंडराइटिंग आपको नहीं समझ में आए तो आप मैं जो बोल रहा हूं उससे भी आप लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन।
टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये हुआ सोल्यूट के लिए। लेकिन क्या सर मोल फ्रैक्शंस हम सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं? तो सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, ऊपर जहां आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा है वहां पर आपका आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कई बार हम ए और बी कंपोनेंट मानते हैं, तो अगर सॉल्वेंट को आप ए कंपोनेंट मान रहे हैं तो यहां पे बनेगा ईटा ए इज इक्वल टू मोल ऑफ Na अपॉन Na प्लस Nb, और यहां पर बी कंपोनेंट मानेंगे, अगर इसको ए माना है और इसको अगर मैं बी कंपोनेंट मानूंगा तो यहां पर मोल ऑफ Nb अपॉन Na प्लस Nb, और जो टोटल मोल फ्रैक्शंस होता है वो किसी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शंस जो होता है वो होता है 1 होता है, टोटल मोल फ्रैक्शंस 1 होता है। ये 6 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। 7th वाला एक और फॉर्मूला जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कई बार काम में आता है, जहां पर बहुत ही कम सोल्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, तो इस 7th वाले फॉर्मूले को मैं यहां पे लिख रहा हूं ppm। अगर आपको फॉर्मूले में या वीडियो में नहीं दिख रहा हो तो आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मेरा काम यहां पर यह है कि आपको एक एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके अच्छी सी समझ आपके अंदर डेवलप करूं, ताकि आप इजीली एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस कर पाए। पीपीएम को पूरा हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इट मींस जो कंपोनेंट है सोल्यूट कंपोनेंट, चाहे वो किसी भी क्वांटिटी में दे रखा हो, वेट में दे रखा हो, वॉल्यूम में दे रखा हो, वो सोल्यूट कंपोनेंट ले लेंगे अपन। और टोटल कंपोनेंट मतलब यहां पर हो जाएगा आपका सॉल्यूशन के टोटल कंपोनेंट। व्हेन टू और मोर देन 2 सोल्यूट पार्टिकल भी डिसॉल्व हो सकते हैं, जहां पर टर्शरी सॉल्यूशन भी बन सकता है। जनरली हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बताया, जहां पर केवल एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। इनटू यहां पर मिलियन का है, इसलिए मैं यहां पे 10 की पावर क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा। तो ये एक और फॉर्मूला बनता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हमारे पास टोटल 7 फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, जिसके साथ ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एक बार, मैं ये अलग हट जाता हूं, आप एक बार ये फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक फॉर्मूले को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि सर क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। देखिए क्वेश्चंस बहुत अलग अलग टाइप से आ सकते हैं, पर मैं यहाँ जनरली सिंपल क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद हम थोड़े थोड़े हायर लेवल पे चलते चलेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैंने आपको वेट बाय वेट परसेंटेज का लिखवाया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि 180 ग्राम when 180 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 320 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 180 ग्राम जो शुगर है, 180 ग्राम जो शक्कर है, उसको आपने 320 ग्राम पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया है, तो उसका वेट बाय वेट परसेंटेज कितना होगा। देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। वेट ऑफ सोल्यूट यहां पर हो जाएगा 180, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि 180 और 320 इसको बिना जोड़े ही पानी में डाला है ना सर, तो यहाँ पे 320 लिख दें। नहीं, यहाँ पर 320 और 180 ऐड होगा, और ये जब दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे आएगा 500। तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, और ये यहाँ से कट होगा तो ये आएगा आपका 36। इट मीन्स वी कैन से द 36% वेट बाय वेट सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशंस। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, यहां पर आपको 36% लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन 23 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 460 ml ऑफ वाटर कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां पर तो दोनों ही सोल्यूट या दोनों ही स्टेट में मास दिया हुआ था, तो मास ऐड हो गया, लेकिन यहां पर जो होगा वो मास और वॉल्यूम एक साथ ऐड नहीं होगा। तो यहां पर हम ये करेंगे कि वेट ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास 23 है, और वॉल्यूम हम लिखेंगे जो एज इट इज आपको दिया हुआ है 460 ml। यहां पर हमने डायरेक्टली 460 ले लिया है, इनटू क्या कर देंगे आप 100 बाय फॉर्मूला। 10 से 10 कट हो जाएगा, ये होगा 2 टाइम कट, और ये हो जाएगा आपका 5 टाइम कट, और यहां आ जाएगा आपका 5%।
5% वेट बाय वॉल्यूम, इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। ये अगर मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और इसको सोल्व कर लीजिए, क्योंकि आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसा अपने आप को कहते रहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी, डरने की कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट अपन लिखते हैं व्हेन 50 ml ऑफ एथेनॉल डिसॉल्व इन 800 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस टाइप से लिखा था। तो इस फॉर्मूले के अंदर दोनों जब वॉल्यूम की क्वांटिटी दी हुई है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ऊपर तो लेंगे 50 अपॉन नीचे की तरफ यहाँ पे लेंगे 850 इंटू हम कर देंगे 100, 10 से 10 कट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको 5 से कट करूंगा तो ये 5 से कट होगा तो ये 1 टाइम और ये होगा 17 टाइम। इट मीन्स यहाँ पर मेरी वैल्यू आएगी ये 100/17। 100/17 को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा लगभग 5 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के अंदर ये सॉल्व होगा। आप एक बार आराम से इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी इसकी। तो इस टाइप से ये 3 फॉर्मूले के बेस पे मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए, एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, लास्ट वाला ये सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। यस, नेक्स्ट वाला 4th वाला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि मोलरिटी पर बेस्ड है। मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता चुका हूं पहले, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलरिटी कैपिटल M, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस टाइप से यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है मोल ऑफ सोल्यूट। मोल्स कैसे निकालें, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके साथ आप आई बटन पर क्लिक करके मोल कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूं कि अगर आपको मास दिया गया है तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेट मोल। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, ml में दिया हुआ है तो लीटर में दिया हुआ है तो 22.4 से डिवाइड करते हैं, या ml में दिया हुआ है तो 22,400 से डिवाइड करते हैं, 22,400 से डिवाइड करते हैं। या फिर आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको एवोगैड्रो नंबर्स भी कहा जाता है, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन वेट यहाँ पर दिया हुआ है 540 ग्राम गिवन वेट, और C6H12O6 इसका मोलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। अगर इन सब की वैल्यू को इनकी क्वांटिटी से हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर शुगर जो होती है उसका मोलिकुलर वेट, C6H12O6 का मोलिकुलर वेट यहाँ पर 180 निकल के आता है। एक बार आप रफ पेपर के अंदर इसको सोल्व करें, फिर से ये वाला अपॉन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1 लीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नीचे कोई और वैल्यू होती तो हम उससे फिर सॉल्व करते, लेकिन 1 ही है तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 10 से 10 कटेगा, 18 से 54 कटेगा और यहाँ पे आएगा 3m। यहाँ पर यूनिट में हम लगाएंगे 3m। इट मीन्स मोलर, इट मीन्स वी कैन से दिस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज 3 मोलर या 3m। इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर कि 240 ग्राम ऑफ यूरिया जो है वो 2 kg ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व है। तो यहाँ पर जो मोलरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो इस टाइप से था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, ज्यादातर आपको जो है वो मोल निकालने के लिए वेट ही दिया जाता है। तो मोल निकालने के लिए आपको याद रखना है जो भी वेट दिया हुआ होगा आपको उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मोल ऑफ सोल्यूट जो होते हैं तो गिवन वेट है 240 ग्राम, और यूरिया का जो मोलिकुलर वेट होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो लेते हैं अपन 60। तो 60 यूनिट या 60 ग्राम 240 ग्राम अपॉन यहाँ पर हम कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, अगर सॉल्यूशन लिखा हुआ होता तो हम ऐड करते, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब 60 और 240 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 और अपॉन में हो जाएगा 2, यहाँ से कट होकर के आएगा 2 मोलर।
इट मीन्स इसका जो आंसर होगा कि यूरिया का जो सॉल्यूशन 2 kg ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 2m। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या होगा कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन ppm if 0.025 ग्राम ऑफ KCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पर जो आपको मैंने ppm का फॉर्मूला बताया था उसके अंदर आपको क्या करना है, ppm पार्ट्स पर मिलियन, कितना कंपोनेंट दिया हुआ है 0.025, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर मोल, जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन जो कंपोनेंट आपको ग्राम में दी हुई है, चाहे वो ml में देता, हम जो भी क्वांटिटी दी हुई है सोल्यूट की वो यहाँ पर लिख देते हैं। अपॉन में आपको टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी को लिखना है। तो टोटल सॉल्यूशन अभी पहले वाले फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे बताया था कि एज इट इज जो भी वाटर था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया था, यहाँ पर 2 kg ऑफ बेंजीन था लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.025 प्लस 100, ये टोटल सॉल्यूशन का वेट हो गया, इंटू 10 की पावर क्या कर लेंगे आप 6। इस टाइप से अगर अपन यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू बन के आएगी 0.025 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 100.025। तो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा क्योंकि पीछे पॉइंट के पीछे 30 है और नीचे की तरफ भी 30 है, इनटू यहाँ पर एज इट इज आपको फॉर्मूले के साथ 10 की पावर 6 आपको यहाँ पर ले लेना है। और जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 25 अपॉन 100 इंटू 25 आपका जो बन रहा है, तो ये ऑल ओवर जो आंसर आएगा आपका वो लगभग आएगा 250 ppm। अब इसको आप 25 की टेबल से भी कट करके देख लेंगे या 5 की टेबल से भी कट करके देख लेंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ कहा है कि आंसर ये आएगा। आप एक बार खुद से सॉल्व करके चेक करके देखेंगे, 250 ppm इज द आंसर। तो ये हमने 6 फॉर्मूले के 6 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम आगे की तरफ नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये जो हमारा बेस्ड है क्वेश्चन, ये मोल फ्रैक्शंस पे बेस्ड है। मोल फ्रैक्शंस के वेरियस टाइप के ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमने यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चंस को लिया है। इससे भी इजी क्वेश्चन हो सकता है जब आपको डायरेक्टली मोल दे दिए जाएं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 540 ग्राम ऑफ शुगर, 540 ग्राम शुगर 900 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व है। भाई 900 ग्राम पानी है मेरे पास और उसमें मैंने लगभग 550 ग्राम शक्कर को घोल दिया है। क्या कर रहे हो सर, चाशनी बना रहे हैं लगभग। फिर देखेंगे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यहां पर क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शंस ऑफ शुगर, द मोल फ्रैक्शंस ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो मोल फ्रैक्शंस हमसे किसका पूछा है, मोल फ्रैक्शंस हमसे पूछा है शुगर का। मोल फ्रैक्शंस ऑफ शुगर इज इक्वल टू मोल ऑफ शुगर अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो कई बार 12th बोर्ड में जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर एक एक स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। तो फिर उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट, और ब्रैकेट में लिखेंगे शुगर, फिर लिखेंगे आप 540, देन नेक्स्ट वाली लाइन में आप लिखेंगे गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे वाटर, फिर लिखेंगे 900 ग्राम। इस टाइप से आपको बोर्ड की एग्जाम्स दे रहे हैं या कोई रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं जहां पर आपको कॉपी को बराबर फिलअप भी करना है मार्क्स गेन करने के लिए, तो वहां पर आप इसको थोड़ा लंबी चौड़ी मेथड में आप आराम से फैला फैला के लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हाजिर हूँ। तो अपन यहाँ पर देखते हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ शुगर में मोल कैसे निकालेंगे। तो गिवन वेट कितना है 540 ग्राम, शुगर का मोलिकुलर वेट बार बार सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए याद रख लो 180 होता है, 180। फिर ये वाला डिवाइड, ये वाला डिवाइड, फिर आएगा टोटल मोल ऑफ शुगर। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, टोटल मोल, तो ये तो हो गए आपके शुगर के मोल, प्लस वाटर के मोल निकालने हैं। तो वाटर के मोल गिवन वेट 900 और वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18। इस हिसाब से ये सॉल्वेंट के मोल आ जाएंगे और ये
सोल्यूट के मोल आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं 540 180, इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पे। मैथमेटिकल अप्रोच को फास्ट बनाइए। अगर आप वैल्यू पुट कर पा रहे हैं, वैल्यू रख पा रहे हैं फॉर्मूले के अंदर, और आप मैथमेटिकल अप्रोचेस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये यकीन मानिए कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी बनती जा रही है, लेकिन आपकी मैथ्स उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है या वीक हो सकती है। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। 540 को 180 से वापस डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 18 की टेबल में 90 आता है 5 टाइम, चूंकि यहाँ पे 900 लिखा हुआ है, इसलिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50 और यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे 3/53 आएगा, और 3/53 आएगा तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 3 की टेबल 300 ऊपर होगा तो पॉइंट में कुछ भी आंसर आएगा, और वो आंसर आएगा लगभग आपका 0.05। इससे आगे भी आंसर आपका चलता हुआ जाएगा, लगभग 6 समथिंग कुछ आंसर आएगा, लेकिन आप यहां पर ले जा करके भी इस आंसर को छोड़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात, सर इसके आगे तो कुछ लिखिए, जैसे आपने पहले के फॉर्मूला में लिखा था मोल, मोलल, लेकिन मोल फ्रैक्शंस की कोई यूनिट नहीं होती है। ऊपर भी मोल थे, नीचे भी मोल थे। मोल फ्रैक्शंस एक ऐसी क्वांटिटी जो कि यूनिटलेस होता है। अगर सर इसी क्वेश्चंस में हमसे वाटर के मोल पूछ लिए जाते, मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, तो हम यहां पर जो वैल्यू रखते वो यहां पे हम रखते 900/18, और नीचे की वाली जो फॉर्मेट होता वो एज इट इज होता 180 + 900/18। या तो आप ऐसे सोल्व करते तो आंसर जो आपका बनता वो आंसर बनता 0.015। तो ये जो आंसर है इसको अगर मैं अनदर मेथड से करूं तो 1 - 0.05, और यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहां पर आएगा आपका -1 से अपन कर देंगे तो ये आएगा लगभग 1.005। तो ये 1 - 0.05 की वैल्यू हो जाएगी लगभग 0.95। इस टाइप से आप वाटर का भी मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे भी हम कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और आपको बेहतर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आगे आने वाले भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। और अगर इन सारे कॉन्सेप्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट सेक्शंस में हमें बताइए, हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आपकी हेल्प मिलेगी तो ही हम ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए देखते रहिए, फिर आगे अपन मिलते हैं सॉल्यूशन के एक और पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।